हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का 1,000 VVI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हिंदी का हमारा आज पहला क्लास है, जिसमें कि हम लोग आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप लोग इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ क्लास 12th का VVI ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा आज का प्रश्न नंबर 1 है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन ए आपका रोज, ऑप्शन बी आपका ओ सदानेरा, ऑप्शन सी आपका एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी आपका उसने कहा था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था, यानी कि यह पंक्ति उसने कहा था कहानी में है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कुहासा शब्द है, यानी कि कुहासा एक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, यानी कि कुहासा एक पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, घी एक शब्द है, घी यानी कि कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग, यानी कि घी भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए आपका ओ सदानीरा, ऑप्शन बी आपका सिपाही की मां, ऑप्शन सी आपका अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी आपका परिगीत और समाज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए आपका यथा जोड़ इष्ट, ऑप्शन बी आपका यथे जोड़ इष्ट, ऑप्शन सी आपका यो जोड़ थेष्ट, ऑप्शन डी है आपका यथेष जोड़ टो। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट। की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है आपका प्रातः जोड़ काल, ऑप्शन बी आपका प्रातः जोड़ लो, ऑप्शन सी आपका प्रातः जोड़ काल, ऑप्शन डी आपका प्रातः जोड़ लो। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए आपका भगत सिंह, ऑप्शन बी आपका मोहन राकेश, ऑप्शन सी आपका नामवर सिंह, ऑप्शन डी आपका जे कृष्णमूर्ति। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह के द्वारा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या नामक पुस्तक की रचना की गई। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, डॉक्टर कैसा शब्द है? ऑप्शन ए आपका देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशज, यानी कि डॉक्टर एक विदेशज शब्द है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, यानी कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ऑप्शन ए आपका मुखिया जी ने, ऑप्शन बी ग्रामीण ने, ऑप्शन सी मठ के महंत ने, ऑप्शन डी उनके भाई ने। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मठ के महंत ने। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका, अधपका शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका अध, ऑप्शन बी आपका अधि, ऑप्शन सी आपका अभी, ऑप्शन डी है आपका अति।
तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध। निडर शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका नी, ऑप्शन बी आपका नोदृघी करनी, ऑप्शन सी आपका नीड, ऑप्शन डी आपका नोहर्सी का डो हलंत नीड। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोहर्सी कर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, उपसर्ग जो है आपका वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। आगे करने का सेंस मतलब पहले, किसी भी शब्द के सबसे पहले लगता है, उसके बाद कोई शब्द रहता है। और आपका प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है। जैसे मान लीजिए ये कोई शब्द है, इसके अंत में आपका यहाँ पर प्रत्यय लगता है, यहाँ प्रत्यय और यहाँ पर उपसर्ग। तो चलिए फ्रेंड हम अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ऑप्शन ए आपका सूत काटती, ऑप्शन बी आपका स्वेटर बुनती, ऑप्शन सी आपका चटाई बुनती, ऑप्शन डी चावल चुनती। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए आपका अवधी, ऑप्शन बी आपका बड़ी खड़ी बोली, ऑप्शन सी आपका ब्रज भाषा, ऑप्शन डी आपका मैथिली। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा, यानी कि सूरदास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, त्रिफला शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए आपका द्विगु, ऑप्शन बी आपका तत्पुरुष, ऑप्शन सी आपका द्वंद्व, ऑप्शन डी आपका कर्मधारय है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका कि पहला अंक संख्यावाची हो। संख्यावाची मतलब जैसे 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना, 10 गुना, यानी कि किसी भी संख्या के पहले यदि मान लीजिए संख्यावाची शब्द जैसे त्रि हो गया, त्रि का मतलब 3 होता है। दुई हो गया, यदि दुई रहता है इसके जगह पे तो दुई का मतलब 2, चतुर्थ रहता है, चतुर्थ का मतलब 4। तो इस प्रकार का जितना भी समास होगा उसको द्विगु समास की संज्ञा में गिना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, वनमानुष शब्द कौन समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष, यानी कि वनमानुष एक तत्पुरुष समास है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, होली शब्द है। ऑप्शन ए आपका तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव, यानी कि होली एक तद्भव शब्द है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, बरवय रामायण किनकी रचना है। ऑप्शन ए आपका नंददास, ऑप्शन बी आपका सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास, यानी कि बरवय रामायण के लेखक तुलसीदास हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए आपका प्रमुख, ऑप्शन बी नीच, ऑप्शन सी गौर, ऑप्शन डी मध्यम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीच। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, आवरण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए आपका पर्दा, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी अनावरण। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावरण, यानी कि आवरण का विपरीत शब्द होगा अनावरण। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर डैश है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका श्रृंगार का पूट था, ऑप्शन बी आपका करुणा का पूट था, ऑप्शन सी आपका माधुर्य भाव का पूट था, ऑप्शन डी आपका दुराग्रह का पूट था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव का पूट था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, मरण तक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन एक है
आपका ऑप्शन ए आपका जिज्ञासा, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी आमरण, ऑप्शन डी यथाक्रम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमरण। आमरण मतलब मरण तक। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ऑप्शन एक है आपका शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी आपका रघुवीर सहाय। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, यानी कि कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद लिखे थे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? ऑप्शन एक है आपका अवयवी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारा है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, यानी कि धीरे धीरे शब्द जो है वो एक अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन एक है आपका ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूं। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का 1000 महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूं, तो जिसका आज हिंदी का हमारा पहला क्लास था। तो अगले दिन आपको हिंदी का दूसरा क्लास भी मिलेगा। तो धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम आने तक मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का 1000 ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। तो मैं आप लोगों को आगे सब्जेक्टिव भी जानकारी दे दूंगा कि कितना सब्जेक्टिव कराने वाला हूं और कौन कौन से सब्जेक्ट का कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही।